अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मोहं हरति बालानां उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किए तिहिना भजसी मनमंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मोरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भवसागर में नीर अपारा डूबो रहो नहीं मिलत किनारा। पल में लीन उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मोरे। सबको दीन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। ये काम क्रोध लोभ मोह गुरु ही समाप्त करते हैं, केवल हम गुरु के हो जाएं बस। द्वैत भाव सब दूर भगाया, पूर्ण परमानंद लखाया। घट घट ज्योति संभारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे।
जुगुति गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। पानी और रंग में नहीं गीली है, भगवान के नाम के रंग में गीली है। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, 5 तत्व गुण तीनी। 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, दिन दिन मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी। जन्म के थोड़े दिन बाद गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए भेजा जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, गुरु जब हृदय से अपनाते तो गुरु बना देते, चेला नहीं बनाते, अपने जैसा बना देते। रंगरेज रंग चढ़ाने वाला। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, लालो लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस झीनी चदरिया
झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। सब सोचते हम सदैव रहेंगे। चादर ओढ़ शंका मत करियो 2 दिन को है दीनी चदरिया 2 दिन को है दीनी। पता नहीं कब जाना पड़े। आस पास योद्धा खड़े रहे बजावत गाल मंजू महल से ले चला ऐसा काल कराल। चादर ओढ़ शंका मत करियो 2 दिन को है दीनी चदरिया 2 दिन को है दीनी। मूरख मरम समझ नहीं पावे मूरख मरम समझ नहीं पावे दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम के रस में भीगे गई। भीगा कपड़ा शरीर में चपक जाता, उतारने में दिक्कत होती है, लेकिन राम के नाम के रस में अगर भीग जाए तब उतारने में कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया सुखदेव ने निर्मल कीनी। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला एक को बंध के गया जंजीर। एक चलता है उसके पीछे फौज चलती है, एक को फौज हथकड़ी बांध के लेके जाती है। और ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। बोलो गुरुदेव भगवान, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। योग कई दिन हो गए, आज बता रहे हैं। बुद्धि की शरण में महाराजा बिंबसार पहुंचे। कहा हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा हम आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे, लेकिन कुछ प्रश्न पहले से आ गए हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देना, आपके प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। क्रमबद्ध रहेगा तो ठीक रहेगा। तब तक आप कहें आप हमारे प्रश्न का कब उत्तर देंगे, उसी दिन हम आ जाएं, कहें तब तो कभी नहीं मिलेगा।
जब तक आपके प्रश्न का उत्तर न मिल जाए तब तक आप यहीं रहे। तो नंबर हमारा किस दिन आएगा? कहा 90 नंबर तो पहले से लगे हुए हैं, आपका 91 है। 90 दिन आप यहीं रहें, उसके अगले दिन आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और फिर 90 दिन रहे राजा बिंबिसार। 91वां दिन आया, अब बुद्ध ने बुलाया, कहा अब पूछो क्या पूछते थे? कहे अब कुछ बकाये नहीं रह गया। जो हम नहीं जानते थे, नहीं पूछना चाहते थे, उन सब प्रश्नों के हमें उत्तर मिल चुके। अब हमें कोई उत्तर नहीं चाहिए, ना हमारा कोई प्रश्न है। अब केवल आपकी कृपा चाहिए कि भजन साधना हमसे पार लगे। अब पूरे विश्व में ये उलझा हुआ प्रश्न है, पूरी दुनिया मनाती है योग और ध्यान। ये पूरे कुंभ मेला में तो इतने शिविर लगते हैं, जगह नहीं रह जाती। तमाम प्रकार की क्रियाएं, श्वास की, रेचक, पूरक, कुंभक, उड्डीयान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, नेति देती, खेचरी, कपाल भाती, पता नहीं क्या क्या। लेकिन किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ में किसी महापुरुष ने इसे योग नहीं बताया। जितने ग्रंथ हैं वो ऋषियों मुनियों के योग शास्त्र हैं। गीता भगवान कृष्ण का योग दर्शन है। रामायण के मूल उद्गम है भगवान शिव, वो शंकर जी का योग शास्त्र है, योग दर्शन है। याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, तुलसीदास, काक भुसुंड, गरुण, पार्वती, सबका योग दर्शन मानस। उसी तरीके से पतंजलि ने भी अपना एक योग दर्शन लिखा, जिसे योग शास्त्र कहा गया। योग है क्या, कहते किसे? ये जो आजकल कराया जाता है, ये केवल एक मात्र व्यायाम है। ये भी ऋषियों की अपनी रिसर्च है। महात्मा लोग जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, मच्छर काट ले, दूध में दही डाल दो तो वो जम के दहिये हो जाता है। मच्छर अपना जहर अंदर छोड़ दे रक्त में, मल अवरुद्ध हो जाए, रक्त का संचार रुक जाए तो मलेरिया हो गया। कहाँ दवाई थी? वैद्य लोग थे 25-25 गांव में, कहीं कोई एक आख होम्योपैथ रस दिया करते थे। ना रास्ते थे आने जाने काबिल, ना वाहन। थोड़ा व्यायाम कर लिए, पसीना निकला, थकान आई, रक्त संचार जो शिथिल था गति पकड़ ली। जो फावड़ा चलाता है वो सांस खींचे छोड़े, उसको इसकी क्या जरूरत है? उसका तो पेट और पीठ वैसे एक है। जिनका बहुत पेट निकला है उनके लिए है ये काम, तो कोई है नहीं। योग है क्या? योग कहते हैं मिलन को, जोड़ को। 2 में 4 को जोड़ दिया, 2 खत्म, 4 खत्म, नई संख्या बन के तैयार हो गई 6। ये है योग, 2 का मिलना। और जब दोनों मिले तो दोनों समाप्त हो जाए, तीसरी नई चीज बन के तैयार हो जाए, इसको कहते हैं योग। महर्षि पतंजलि से पूछा गया, गीता में भगवान कृष्ण ने इसकी बहुत वर्णन किया। का अर्जुन, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है, तस्माद योगी भवार्जुन। इसलिए अर्जुन तू योगी बन जा, योगी बन जा। तपस्वी 9 दिन भूखा, 25 दिन भूखा, अपने को तपा रहा है, भगवान से इससे कोई मतलब नहीं है। मन किया भूखा है, 4 बजे भूख लगी खा लिया, कौनो मतलब नहीं। जब तक पार लगा लगा, और नहीं बर्दाश्त हुआ तो खा लिया, काम खत्म। इससे योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी
कितनों किताबें पढ़ डालो, शास्त्र पढ़ डालो, लेकिन अभी चल के कुछ नहीं पाया। इससे भी योगी श्रेष्ठ है। अर्जुन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। भगवान के नाम पे कुछ ना कुछ आदमी करते रहता है। गुरु महाराज मिल गए, आश्रम में जाके कुछ तन मन धन से सेवा किए, अभी भगवान से ये दूर है। इससे भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी हो जा। योगी भगवान का वाहन होता है, उसके ऊपर भगवान सवार रहते हैं। जैसे बैल के नाक में नकेल डाल के हलवा खेत जुतवा लेता है, ऐसे भगवान जबरदस्ती नकेल डाल के भजन करा लेते हैं, साधना करा लेते हैं। ये योगी है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन इसलिए तू योगी हो जा, भगवान की पकड़ में आ जा। योग है क्या? महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। योग एक अनुशासन है। शासन कहते हैं नियंत्रण को। कह दिया गया उनका परिवार बड़ा अनुशासित है, उस कॉलेज में अनुशासन बहुत अच्छा है। ये अनुशासन नहीं, ये शासन है, नियंत्रण है। लड़का बाप के सामने है तो शासन में है, और थोड़ा अलग अलग हुए, क्या कर रहा है पिता को नहीं पता, और पिता क्या कर रहा है पुत्र को नहीं पता। तो ये शासन है, अनुशासन नहीं। अनुशब्द उपसर्ग है। 12 उपसर्ग होते हैं, प्रा, परा, सम, अन, औ, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी। व्याकरण में, पतंजलि व्याकरण में उपसर्ग माया प्रकृति से परे की अवस्था का प्रतीक है। अथ योगानुशासनम, प्रकृति से परे जो परमात्मा है वो आकाश फाड़ के नीचे आ जाए, हमारे ऊपर सवार हो जाए, अपने शासन में हमें चलाने लगे। परमात्मा के द्वारा जो नियंत्रित है वो अनुशासित है, बाकी सब शासन में है, अनुशासन में कोई नहीं। अरे जितनी देर ड्यूटी उतनी देर शासन में, इसके बाद फिर अपनी जिंदगी आदमी अपने हिसाब से जीता है, लेकिन ये सदैव अनुशासन में रहता है, कभी मुक्ति नहीं। वही कहा अथ योगानुशासनम। योग एक अनुशासन है, अर्थात भगवान के शासन में, नियंत्रण में रहना योग है। कहा इससे होगा क्या? कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। भजन करने बैठते हो, नाम जपने, ध्यान करने, छोटे पर की बातें याद आने लगती हैं। जहां जहां दुनिया में गए हो मन भाग के चला जाता है, घूम के आ जाता है, आपका बस नहीं चलता। दिन भर जो जो मिला है, जिससे जिससे बातचीत हुई है, वही रील प्रसारित हो जाती है। और भगवान का नाम, भगवान पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद याद आता है हम कर क्या रहे थे, हो क्या रहा है। लेकिन जब साधक इष्ट के नियंत्रण में हो जाता है, तब योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन में उठने वाली इच्छाएं, तरंगें तभी समाप्त होती हैं, संकल्प विकल्प तभी समाप्त होते हैं जब भगवान साधक को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। और जब मन में उठने वाली लहरें समाप्त हो गई, विचार शून्य हो गया, भगवान के सिवा कुछ नाम और रूप के सिवा रहा नहीं, परिणाम क्या होता है? महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। उस क्षण हम आत्मा अर्थात हम परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, अर्थात जानत तुम्हें हुई जाई। वो भक्त भगवान हो जाता है। लेकिन भगवान के हम नियंत्रण में कैसे रहें? सब चाहते हैं भगवान हमसे बोलें, बात करें, उंगली पकड़ के चलावें। आखिर इसका उपाय क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। इसके लिए आपको ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा।
ईश्वर की याद करनी पड़ेगी, भगवान की याद करनी पड़ेगी। अब याद हम उसकी कर सकते हैं जिसको हमने कभी देखा है, जिसे हमने देखा नहीं उसकी हम याद कैसे करेंगे? तो फिर ईश्वर है क्या जिसकी हम याद करें? ईश्वर की परिभाषा महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। क्लेश दुख को कहते हैं, 5 प्रकार का होता है दुख। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, जो कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है सब नाशवान है, फिर भी हर आदमी ऐसे लिपटा है, आगे वाले पीछे वाले सब चले जाएंगे, मैं सदैव यहां शासन करूंगा। ये अविद्या है, अज्ञान है। अस्मिता जड़ चेतन के संयोग को कहते हैं। पहले घर बनता है तब आदमी गृह प्रवेश करके उसमें रहता है। पहले हमारे रहने का मकान बना, 4.5 पौने 5 महीना लगभग लग जाता है, और जब घर बन के तैयार हो गया तब हम इसमें गृह प्रवेश किए। दोनों एक दूसरे में ऐसे मिल गए जैसे पानी में चीनी घोल दो शरबत, अलग अलग नहीं हो सकता। उसी तरीके से हम और शरीर दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए। कांटा लगता है उंगली में, दर्द होता है हमें। हम हाथ नहीं, हम पैर नहीं, हम सिर नहीं, लेकिन दर्द हमें होता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ ये शरीर, चेतन हम, आत्मा दोनों एक में ऐसे समाहित हो गए हैं दोनों अलग अलग, लेकिन छूटना कठिन हो गया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। राग लगाव को, सुखानुसई रागा, दुखानुसई दोषा। कहीं बढ़िया किसी ने मान सम्मान कर दिया तो लगाव हो जाता है, किसी ने अपमान कर दिया तो द्वेष हो जाता है, घृणा हो जाती है। फिर आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब गुरु महाराज मिलो गए, लेकिन जब से हम पैदा हुए हैं तब से आज तक इस शरीर का, इस मन का जहां तक संबंध है, ये सब अभिनिवेश कहलाता है। यही भजन के समय हमला बोलता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, साधना करते करते इन 5 क्लेशों का अंत कर दे। क्लेश के बाद आता है कर्म। कुछ ना कुछ मनुष्य कर्म किए करता है, कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है। और जो हम कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे तो पुण्य इकट्ठा होगा, खराब करेंगे तो पाप इकट्ठा होगा। क्लेश कर्म विपाक। विपाक कहते हैं संग्रह को। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे लिखता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। अच्छा करेंगे तो पुण्य इकट्ठा होगा, गलत करेंगे तो पाप इकट्ठा होगा। क्लेश कर्म विपाक और आशय। आशय कहते हैं उद्देश्य को। जमीन खरीदी तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा, घर बनवाएंगे कि स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे कि फैक्ट्री डालेंगे। ये महर्षि पतंजलि कहते हैं, तपस्या करते करते जो क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों का अंत कर दें, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। ये सृष्टि में विशेष पुरुष है, यही ईश्वर है। इसे योगेश्वर, सद्गुरु इत्यादि नामों से जाना जाता है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा। महर्षि पतंजलि कहते हैं, इस ईश्वर का ध्यान करो, अपने मन को इससे जोड़ो, लगाओ, योग इसमें अपने मन को लगाओ, यही ईश्वर है। तो इस ईश्वर का ध्यान करें। अब ईश्वर, अगर गुरु महाराज सचहू में भगवान हैं तो ध्यान करके देख लो, पकड़ में नहीं आएंगे जल्दी। हाथ याद करोगे तो पैर गायब हो जाएगा,
पैर याद करोगे तो सीना गायब हो जाएगा, पकड़ में आएंगे ही नहीं। तब फिर हम करें क्या? जब उनका स्वरूप पकड़ में नहीं आता है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्सवाचका प्रणवा, उनका पुकारने का नाम प्रणव है, ओंकार, जिसे ओम कहते हैं। उस ओम के माध्यम से बुलाओ, इसी नाम को पुकारो, इसी नाम से तत्सवाचका प्रणवा। अब प्रणव प्राण, प्राण कहते हैं श्वास को, आत्मा को। आत्मा तो किसी को दिखाई नहीं देती, केवल ये श्वास जो चल रही इसी को हम आत्मा मानते हैं। जिसकी निकल गई तो भाई उनके प्राण निकल गए, वो मर गए। तत्सवाचका प्रणवा, उन्हें ओम के माध्यम नाम लेके पुकारो, लेकिन प्राण श्वास के माध्यम से। आत्मा श्वास से नाम जपने का मतलब आत्मा को परमात्मा के नाम में लगाओ, श्वास के साथ जपो। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। श्वास के माध्यम से पुकारो, लेकिन एक शर्त रख दिए, नाम पुकारते समय एक याद चीज विशेष ध्यान दो, तज्जपर्थ तदर्थ भावनम। यदि नाम पुकार रहे हो, जैसे लड़के का नाम लेके पुकारे तो लड़का की याद आ जाती, उसका स्वरूप पूरा स्पष्ट हो जाता है। मित्र शत्रु नाते रिश्तेदार किसी का नाम लेकर पुकारो तो उसका रूप याद आ जाता है। तो ये सदैव तज्जपर्थ तदर्थ भावनम, जब ओम कह के पुकारो तो ये याद रहे कि ये नाम हमारे गुरु महाराज का है, हम इस नाम से उन्हें पुकार रहे हैं, वो विशेष पुरुष ईश्वर हैं। तज्जपर्थ तदर्थ भावनम, जैसे लड़के का नाम पुकारते हो तो लड़का का स्वरूप याद आ जाता है, सूरत याद आ जाती है। उसी तरीके से हर नाम के साथ जिसका हम नाम जप रहे हैं उसकी सूरत याद आती रहे। तो जब नाम जपें तो ये याद आता रहे कि इस नाम से हम अपने गुरु महाराज को पुकार रहे हैं। और जहां हम इस विधि से पुकारने लगे, नाम ओम 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 जपने लगे, याद गुरु महाराज की करने लगे, तहां वो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, गीता कृष्ण का योग दर्शन है का अर्जुन ओम का जप कर, मुझ योगेश्वर के स्वरूप का ध्यान कर। भजन की विधि केवल यही है, नाम का जप और गुरु के स्वरूप का ध्यान। अर्जुन ने कहा और जो दूसरी विधि से करते हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता तो कौनो गणेश चालीसा, कौनो दुर्गा माई के पुकारत है, क्या ये भजन नहीं करते? भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन, ये भजन नहीं करते। फिर ये करते क्या हैं? का इन्हें कोई परम विवेकी पुरुष अभी मिला नहीं, गुरु मिला नहीं। इन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। इनका पूजन अविधि पूर्वक है। कोई काम विधि विधान से होगा तब तो पार लगेगा, अविधि पूर्वक होगा तो परिणाम उल्टे निकलेगा। इनका पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए ये नष्ट हो जाते हैं। फिर नष्ट होके जाते कहाँ हैं? क्या गति होती है, क्या बनते हैं, क्या पाते हैं? भगवान कृष्ण कहे अर्जुन, इन क्रूर कर्मी पापाचारी नराधमों को मैं बार बार अजस्र आसुरी योनियों में गिराता। क्रूर कर्मी, हम मरे 9 दिन भूखों और भगवान तो सोच रहे हैं हम शुभ कर्म कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ये क्रूर कर्म है, कुकर्म है, ये शुभ कर्म है ही नहीं। हम हो गए कुकर्मी, पापाचारी, ये पूर्ण है ही नहीं, ये सिर्फ पापे पाप हो रहा है हमसे। नराधम, मनुष्यों में कोई अधम है, अधर्मी है, तो भगवान कृष्ण के शब्दों में यही है। केवल भगवान कृष्ण नहीं कहे,
तुलसीदास भी ललकारे, सो सब धर्म कर्म जरि जाहू, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। काऊ धर्म कर्म में जर जाए, आग लग जाए, बर जाए, फूंक जाए, जो भगवान के सिवा और किसी दूसरे के नाम पर किया जाता है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जा नहीं राम प्रेम परधानु। वो जोग है ही नहीं, कुजोग है। आदमी कह देता हम बड़े कुजोग में फंस गए आज। ये ज्ञान है ही नहीं, एकदम अज्ञान है। यदि भगवान के सिवा और कुछ भी कर रहा है साधना के नाम पर किसी दूसरे का, तो ना योग नहीं कुजोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है। ऐसे कर्म में आग लग जाए। तुलसीदास जी कहे, अर्जुन ने कहा प्रमाण क्या है? आप कहते ओम का जप, गुरु के स्वरूप का ध्यान, भजन की विधि यही है, इसका प्रमाण क्या है कि ये विधि है, बाकी जो दूसरे करते हैं वो विधि नहीं है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उपद्रष्टा अनुमंता, भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मेप्ति चापितो देहे अस्मिन पुरुषा पर। अस प्रभु अछत हृदय विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। अर्जुन मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आदमी जो कुछ भला बुरा करता है उसके भाग्य में लिखता जाता हूँ। समय आने पर ज्यों का त्यों फल प्रदान करता हूँ, न कम न ज्यादा, न दया न निर्दयता। तिनकहु काल रूप में ताता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। तो उपद्रष्टा, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ दृष्टा के रूप में। तुम जो कर रहे हो वो मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। मैं देखा करता हूँ, लिखता जाता हूँ, समय आने पर उनके कर्म का उनको फल देता जाता हूँ। लेकिन अर्जुन उपद्रष्टा अनुमंता। यदि कोई गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करने लगे और भगवान के नाम को जपने लगे, गुरु का मतलब ये नहीं कि हम केहू के गुरु बना के उसका ध्यान करने लगे। व्याकरण में लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, महा माने बड़ा होता है। सबसे बड़ा परमात्मा है जो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। उस महामहिम परमात्मा का महिमत्व जिसके अंदर प्रसारित हो गया वो हो गया गुरु। शिष्य 7 समुंदर पार है फिर भी इसके नेटवर्क के बाहर नहीं रहता कभी। वो वाला टावर तो खराब हो जाता, ये सदैव वो सोते जागते सदैव नेटवर्क में रहता है। तो ये गुरु है। इस गुरु के हम स्वरूप का ध्यान करें, उपद्रष्टा अनुमंता। जहां हम इसके स्वरूप का ध्यान करने लगे ये साक्षात परमात्मा है। कबीर कहते हैं ये गुरु सदगुरु योगेश्वर परमात्मा भगवान ईश्वर ये पर्यायवाची शब्द हैं। जिस समय की जो भाषा थी उसी समय के ये नाम दिए गए। तो सबका आशय एक है, ये भगवान का नाम है। कबीर ने कहा कबीरा वो नर अंध हैं जो गुरु को समझे, और अभी उसे वो आंखें नहीं मिली जो गुरु को देख सके ये हैं क्या। अर्जुन भी नहीं मानता था कृष्ण को भगवान, और जब आंख दे दी देखा तो पहले तो कहा कि शिष्यस्ते हम तो हम साध इमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, चेला हूँ, आप हमारे गुरु महाराज। और जब भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया कहा रुक जाओ प्रभु, आप जो अपना दिखा रहे हैं वैभव ये तो परमात्मा का स्वरूप है, क्या गुरु भगवान होते हैं? प्रत्यक्ष अर्जुन ने देखा। तो वही महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जहां एक भगवान के नाम का जप करने लगा और गुरु के स्वरूप का ध्यान करने लगा तो अनुमंता तत्काल हृदय से परमात्मा रथी हो जाते हैं, गुरु महाराज रथी हो जाते हैं, अनुमति प्रदान करने लगते हैं। ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाता है। इधर जा, इधर मत जा, अब सो जा, अब उठ जा, ये बोल ये मत बोल, अब खा ले, अब मत खा, अब सो जा। प्रति सेकंड धारावाहिक 24 घंटा अहर्निश ईश्वरीय निर्देशन भगवान का आदेश संचालित हो जाता है। उपद्रष्टा अनुमंता, कहा मैं अनुमति प्रदान करने लगता हूँ
और जब ये लगने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है हमारा मार्गदर्शन कर रही है, तो प्रत्यक्ष जब दिखाई देने लगता है तो फिर विश्वास भी हो जाता है। वही भगवान कृष्ण कहे इसकी यही केवल एक पहचान है, प्रत्यक्ष दर्शन और अनुमंता। जहां हम अनुमति देने लगे, आदेश का पालन पार लगा थोड़ा तो भरता, मैं उसका भरण पोषण करने लगता हूं। रात दिन आदमी भरण पोषण में परेशान है, मैं उसका भरण पोषण करने लगता हूं। जिस व्यवस्था को लेकर चिंतित है उसको मैं देखने लगता हूं। और जब सब पूरी व्यवस्था भगवान संभाल लेते हैं तो फिर चिंता समाप्त हो जाती है। छोटा बच्चा चिंता नहीं करता, चिंता माता पिता को होती है कि सर्दी आ गई, अब गर्म कपड़ा चाहिए, शादी विवाह रिश्तेदारी में पड़ा है, अब उसके लिए कपड़े चाहिए। उसी तरीके से भगवान गुरु स्वयं भरण पोषण करने लगते हैं। तहां फिर निर्द्वंद हो गया, तब भोक्ता फिर निष्काम होके कामना रहित होकर के व्यवस्था हमारी भगवान देख रहे हैं तो हम क्यों चिंता करें। फिर जब भजन करता है तब भोक्ता, भगवान कहते हैं तब मैं उसका भजन ग्रहण करता हूं। इसके पहले तो मांगा करता नहीं, पता नहीं क्या क्या क्या, और मैं देता रहता हूं। तब मैं उसका भजन ग्रहण करता हूं, बदले में अपनी अवस्था दिव्य विभूतियां उसे प्रदान करता हूं। जैसे दिन भर कोई काम करे, शाम को आप लोग मजदूरी दे देते हैं उसे, और गुरु महाराज को मिठाई रुपया पैसा कपड़ा जो कुछ चढ़ाया जाता है वो कुछ नहीं लेते। ये सब हमें चाहिए इसलिए चढ़ाते हैं, जो चढ़ाते हैं वो कई गुना होके हमको मिलता है। आखिर उनको चाहिए क्या जो गुरु हैं, उनका भोजन क्या है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। साधक के द्वारा जो साधना की जाती है वही गुरु का असली भोजन है। उसकी साधना को वो खाता है और बदले में अपनी अवस्था उसको प्रदान करता है। और जहां अवस्था प्रदान की प्रकृति के ऊपर बढ़ा तो महेश्वरा, वो शंकर हो गया। अब ये गुरु हो गया आगे, लेकिन है तो शंकर, गुरु हो गया, प्रकृति के ऊपर पहुंच गया, प्रकृति इसके अधीन हो गई। लेकिन अभी प्रकृति है, एक ऐसी अवस्था आती है परमात्मे चाप्युक्तो देहे अस्मिन पुरुषा पर। जिस क्षण परम में समाहित हुआ तो स्वयं वो परमात्मा हो जाता है। वही महर्षि पतंजलि कहते हैं तज्जपर्थ तदर्थ भावनम। जहां हम नाम का जप किए, संस्कृत में जपे तो ओम 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 वो अविनाशी ब्रह्म अहम जो हमारे हृदय में है। हिंदी में जपे तो राम राम जो घट घट में रमण करता है वो कल्याण स्वरूप है, इसलिए शिव शिव भी कह सकते हैं। लेकिन इस नाम से जैसे एक लड़का के घर का नाम अलग, ईश्वर स्कूल का अलग, राशि का अलग, उसी तरीके से चाहे जिस नाम से पुकारे ये याद रहे कि इस नाम से हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं, उनकी सूरत याद आती रहे नाम जप के साथ। और जहां बार बार याद आया तो जैसे चाय के गिलास को हाथ से पकड़ो तो हाथ जलने लगता है, उसकी गर्मी उतरी। बर्फ के टुकड़ा को पकड़ोगे तो हाथ गलने लगेगा, उसकी शीतलता उतरी। उसी तरह से जैसे ही मन से गुरु के स्वरूप का स्पर्श करते हैं तो आप से आप अंदर के पाप उनके ब्रह्म तेज से जलने लगते हैं। जहां वो जले, पाप जला, जल के खाली हो गया, राख हो गई, अड़गड़ करनी कर गए, जग भाव ऊसर एक। ऊसर में कितनों हाइब्रिड बीज डालो, सिंचाई करो, खाद डालो, और वो उसमें उगेगा नहीं। सिंचाई बेकार गई, खादो बेकार गई, बीजो बेकार गया। ऊसर वर्षा तरण नहीं जामा, जिम हरिजन ही ऊसर वर्षा तरण नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपज न कामा। उसके अंदर अब कुछ उगेगा ही नहीं। तहां गुरु का स्वरूप हृदय में स्थित हो गया, और जहां स्थित आए गुरु महाराज हृदय में आ गए तो वो गाते हो जय सद्गुरुदेवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी। वो अमृत को प्राप्त है, विकारों से परे हैं।
बिजली के तार तक हाथ ले जाओ तब तक तो याद है कि हम कौन है। जहां उस पर हाथ पड़ा पूरा करंट आ गया अंदर, हम हो गए स्वाहा। और जहां इस अवस्था वाला गुरु अंदर आया ता हम आपसे आप हो गए स्वाहा। अबे हम भगवानों नहीं भये, और जो उन्हें घर द्वार में पैदा भय रहे वो भी कुछ नहीं रहा। ये साधु है, योगी है। भगवान कृष्ण कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तू योगी हो जा। अथ योगानुशासनम, महर्षि पतंजलि कहते हैं ये गुरु फिर अपने अनुशासन में चलाता है, अनुभव जागृत कर देता है, अपौर से वाणी से बोलने लगता है। अनुभव को कोई दूसरा नहीं देता, अनुभव गुरु की बात है। हृदय बसे दिन रात, श्वास श्वास और पलक पलक में विपुल भेद दर्शात। अनुभव गुरु महाराज प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं प्रदान करता। तो कहा अथ योगानुशासनम, अब ये अनुशासित है, अर्थात प्रकृति से परे जो परमात्मा है उनके नियंत्रण में है, उनके आदेश के बाहर नहीं जा सकता। ये योगी है, इसलिए अर्जुन तू योगी बन जा, तभी साधना पार लगती है। इसके पहले नहीं। मुसलमान लोग बकरीद को बकरे की बलि चढ़ाते हैं, बकरीद मनाते हैं। जे पैसा वाले महंगा से महंगा बकरा खरीदते हैं, 2-2, 4-4 लाख का। गरीब अपने हिसाब से। अकबर एक बकरा पाल रखे था, कहा अब हम भी एक पालेंगे, साल भर बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे, राजधानी से सर्वोपरि बनाएंगे इसको। अब बकरा पाल लिया बच्चा, फिर बड़ा हुआ थोड़ा। कहे बीरबल बहुत लोग बकरा पाले होंगे, शेख लोग, ऐसा बकरा हमारा हो जाए कि इससे महंगा कीमती पूरी राजधानी में किसी का ना हो। उपाय क्या है? बीरबल ने कहा कोई कुशल चरवाहा हो, बढ़िया बढ़िया इसको खिलावे, व्यायाम करावे, दौड़ावे धुपावे, ये अलग दिखाई देगा। तो कहा तब चरवाहा कोई खोजते, और एक चरवाहा बुलाया, रखा, गया दिन भर खेतन खेतन चराया, चरा के लेके आया। शाम को अकबर के सामने कहा जहां पना चरा लाए बकरा के। अकबर के पेट भरा है? हाँ। और निकाला जेब से चना का दाना, आगे बढ़ाया। अब बकरी की जात कितना खाए हो, खाने पीने वाली चीज दिखाई देगी, दुई मुंह जरूर मारी। का इसने भरपेट नहीं खिलाया। बीरबल कोई और बढ़िया चरवाहा। अब रोज एक चरवाहा, अब चरवाहे न मिले, मजदूरी भी नहीं मिली। बादशाह का मामला, किसी दिन भ्रगुटी टेढ़ी हो गई तो गर्दनों काटवा देगा। कोई चरवाहा नहीं मिला तो एक दिन एक पहुंच गया शिक्षित बेरोजगार। काहे बीरबल नौकरी मिल जाती, कहे एक वैकेंसी है, बकरे को चरा के लाना है, भर पेट खिला के लेके चल दिया। का उसमें क्या है, जहां पना का बकरा है किसी के खेत में खाएगा, चना खाए चाहे मटर, गेहूं खाए चाहे जौ, मना करने वाला तो कोई है नहीं। अरे सुबह छोड़ देना, शाम को ले आना है। चल दिया तो बीरबल ने कहा नहीं, अब हम तुम्हें बता रहे हैं इसको कैसे खिलाना है। इसको ले जाओ घर में, अब बांध दो रस्सी में, खूंटा में, 10-15 प्रकार का अनाज, 10-15 प्रकार की हरी घास, फलता फूलती फसल इसके सामने रखो। एक अरहर का हरा डंडा काट लो, जैसे ये खाने को करे तो करो कायदे से पिटाई, टूटे फूटे ना। फिर सामने भोजन दिखाओ, भूखे में फिर आगे बढ़े, फिर पिटाई करो, दिन भर यही करो, खिलाना नहीं एकदम, और शाम को ले आना। बस वो यही किया, दिन भर मारा पीटा उसको। अभी पूरे शरीर में कहीं खाली जगह नहीं पड़ी, बची इतनी अरहर का डंडा चला। अब पूरा शरीर सूज गया, सूजन आ गई,
मोटा ताजा हो गया, लेके आया अकबर के पास। अब वो चले न पावे, इतनी मार खाया था। देखा अकबर ने, कहा हाँ आज भरपेट खा के आ रहा, देखो मोटा हो गया है, इतना खा लिया है, चलो नहीं पा रहा है। और जैसे सामने आया, वो जहां पनाह सलाम करके अकबर के पीछे खड़ा हो गया। चरवाहा राजा के सामने नहीं खड़ा हुआ जाता है, वो पीछे खड़ा हो गया। बकरा खड़ा, अकबर जेब से दाना निकाला, चना का बढ़ाया, दिन भर का भूखा रहा। ऐसे ताका चना की तरफ, मन तो किया कि खा ले। वो पीछे से हरा डंडा दिखाया तो डर के मारे घूम के उल्टा खड़ा हो गया। कहे हाँ आज भर पेट खाया है। दंड यति कर भेद, यति कहते हैं योगी को, गुरु को कहते हैं। दंड उनका डंडा साथ में रहे सदैव, और गुरु जब हृदय में आ जाते तो उनका डंडा सदैव साथ में रहता है। इधर जा इधर मत जा, और तनिक भी ऐसे किए तो पड़ा डंडा खींच के। कबीर अपनी भाषा में कहे, गुरु डार दी है मुगरा हाले के पड़ी। वो गाय वाय ज्यादा इधर उधर भागती है, गले में रस्सी डाल के इतना मोटा डंडा डाल दिया जाता है, चलोगे तो पैर फूटेगा। वो अनुशासन में हो गया। तो अथ योगा अनुशासनम। कभी महर्षि पतंजलि कहते हैं योग एक अनुशासन है। अनुशासन योग हम करें किससे? योग का मतलब है गुरु के स्वरूप का ध्यान करें, याद करें। हम कृष्ण की मूर्ति बना ले, राम की बना ले, शंकर जी की बना ले, चाहे गणेश जी की बना ले, जिनकी हम मूर्ति का ध्यान करते उनको हमने इन आंखों से कभी देखा नहीं है। गोरे थे कि काले थे, लंबे थे कि नाटे थे, हम ध्यान क्या करेंगे? अरे 5 तत्व का हमारा शरीर है जिंदा। कोई पत्थर की दीवार है, इसमें बिजली का तार छुआ दो, थोड़ी दूर पे आप हाथ रखो, कोनो मतलब नहीं। और कोई जिंदा है, अगर उसको बिजली पकड़े है, जो जो छूता जाएगा वो बिजली की गिरफ्त में आता जाएगा। तो ध्यान सदैव जीवित का किया जाता है, सदैव का किया जाता है, उसका किया जाता है जिसको हमने कभी देखा है। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान गुरु का किया जाता है, पूजा गुरु की जाती है, और किसी की नहीं। गुरु बिन भवनिध तरी न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर की अवस्था तक पहुंच जाने के बाद भी गुरु की जरूरत होती है। आगे जब अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है, जब गुरु न चेला पुरुष अकेला, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। तो भगवान के नाम का जप करे, गुरु के स्वरूप का ध्यान करे। जहां हम इस विधि से लगे तो यदि गुरु सचमुच भगवान हैं या फिर भगवान को प्राप्त किए हैं, 2 अवस्था वालों से संचालन होता है। एक भगवान होता है, एक भगवान को प्राप्त किए होता है। जो भगवान को प्राप्त किए वो गुरु है, जो भगवान हो गया वो योगेश्वर अर्थात सद्गुरु है। ये इनके माध्यम से योग के संस्कार स्वतः संचालित हो जाते हैं, अर्थात ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाता है। उसी के आलोक में चलना, साधना करना योग की न्यूनतम सीमा है। जहाँ इष्ट हृदय में आ गए, भगवान हृदय में आ गए, तब हो गया शंकर। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। योगी होना साधारण बात नहीं। योगी थे भगवान कृष्ण, योगी थे भगवान राम, शंकर जी योगी थे। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। वही भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू योगी हो जा, अर्थात भगवान से जुड़ जा। भगवान कान पकड़ के चलाने लगे। ये जिस दिन से चलाने लगेंगे वो प्रकृति से परे हैं,
एक दिन तुम्हें भी उठा कर वहां पहुंचा देंगे, अपने जैसा बना देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की।